लेकिन इसी देश के अंदर जैन मुनि अपनी जान दे रहे हैं एक डिमांड को लेकर, उसकी कोई चर्चा नहीं है बॉस। आप देखिए, जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि ने प्राण त्याग दिए। सम्मेद शिखर जो है उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, और जैन बेचारे कह रहे हैं कि भाई इसको टूरिस्ट प्लेस मत घोषित कीजिए, ये हमारा तीर्थ स्थल है, ये पिलग्रिम है। आप टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर देंगे, कल को लोग यहां दारू पिएंगे, पार्टी करेंगे, सब करेंगे। हमारे धर्म में ये सब नहीं है। और छोटी सी डिमांड थी कि इसको जो है आप टूरिस्ट स्पॉट मत कीजिए। 10 दिन से अनशन चल रहा था, स्वामी ने, मुनि ने प्राण त्याग दिए, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि ये अल्पसंख्यक जो है वो लोगों को अल्पसंख्यक समझ में ही नहीं आते, क्योंकि ये बल्क में वोट नहीं देंगे, इनके वोट से क्या ही हो जाएगा वाला हिसाब। और आप देखिए, झारखंड में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन सुखदेव सागर महाराज ने मंगलवार को प्राण त्याग दिया। 25 दिसंबर से अनशन कर रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। और ये मुसलमान जो सड़क पर बैठे हैं, इनसे सबको फर्क पड़ जाता है। सूर्यकांत जी का एक मैसेज है, हेलो फ्रॉम लंडन, सुशांत जी, यू आर ग्रेट, प्लीज कीप एक्सपोजिंग डिवाइडिंग फोर्सेस, लव एंड सपोर्ट फॉर यू। थैंक यू सूर्यकांत जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जैन जो है वो वोट बैंक नहीं है, या इतना वो बड़ा वोट बैंक नहीं है कि आपको जिता सके, इसलिए इस अल्पसंख्यक की मांग का कोई मतलब नहीं है, जैनियों की कोई मांग का मतलब नहीं है। और जबकि वो पहली बार मैं देख रहा हूं, ये शिखर जी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, झारखंड में ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर। कितने जैन यहां पर तीर्थ करने आते हैं, आप कह रहे हैं इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दो। और कोई राहुल गांधी, कोई कांग्रेस पार्टी के नेता, कोई आपको दिख रहा है ट्वीट करते हैं? कोई कह रहा है कि भाई जैन मुनि अपनी जान दे रहे हैं, जैन सड़क पर उतर रहा है? ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कभी आपने इस देश के अंदर कभी जैनियों को प्रोटेस्ट करते देखा है? कभी देखा है? सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये कि वो सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है बॉस। आप देखिए, उन्होंने अहमदाबाद में प्रोटेस्ट किया, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे। मीडिया में भी उस तरीके से जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है मुसलमानों की तरह। अल्पसंख्यक होने का सारा दर्जा जो है वो आप मुसलमानों को दे देंगे। जैनियों की कोई इज्जत नहीं, कोई उनका महत्व नहीं, उनके मांग की कोई मतलब नहीं। और मैं आश्चर्यचकित हूं भाई कि कोई चर्चा ही नहीं हो रही। मैं तो आज पाठशाला में इस मुद्दे को उठाऊंगा, मुझे कुछ दिन पहले ही चिट्ठी वगैरह आई थी कि इसको आपको उठाना चाहिए। मुझे लगा शायद झारखंड की सरकार सेंसिटिव होगी, समझ जाएगी कि भाई एक ऐसा समुदाय जो देश में योगदान दे रहा है, देश के विकास में योगदान दे रहा है, कभी हंगामा तमाशा कुछ नहीं करता, कभी एक सवाल खड़े नहीं करता कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं किया, हमको वैसा नहीं किया। उस जैन समाज को शायद हेमंत सोरेन सरकार समझ जाएगी। जिस कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, वो कांग्रेस जो है वो कुछ ना कुछ कर देगा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में प्रेम बांट रहे थे, कम से कम यहां प्रेम बांट देते। इतनी सी डिमांड है कि भाई इसको तीर्थ स्थल रहने दीजिए, इसको टूरिस्ट स्पॉट मत बनाइए। मुझे लगा शायद हो जाएगा, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन करते करते जैन मुनि जान दे रहे हैं, लोग सड़क पर आ रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सड़क पर सिर्फ मुसलमान आएगा तभी फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में नेताओं ने ना आदत लगा दी है इस देश के मुसलमानों को कि हम सिर्फ तुमको जो है ना लल्लो चप्पू करेंगे, तुम्हारे लाड़ प्यार करेंगे। मुसलमान का भी दोष नहीं, उसको लगता है कि हम ये करेंगे, हमारे लिए 10 लोग आवाज उठाने वाले खड़े हो जाएंगे। और इस देश का हिंदू कहां? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने ऑफिस जाएंगे, मोबाइल पर गेम खेलेंगे, ट्विटर करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर जैन समाज के साथ ये हो रहा है तो हम भी खड़े हो जाएं, हम भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। नहीं, इनको बस मजा आता है, ट्विटर पे गाली दे दो, ट्विटर पे लिख लो। ये हिंदू समाज की अपनी दिक्कत है, ये किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते। जैन समाज के लिए क्या खड़े हो?